तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 547 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था बुशान में गीटे किम और गो भी पहुंच चुका होता है। इन दोनों की मुलाकात जैक वैन डो और हाशिक शियोंग से भी होती है, लेकिन जैक वैन डो और हाशिक शियोंग अपनी ही चौड़ में होते हैं। और आज की वीडियो की शुरुआत में गीटे किम इन दोनों को कहता है, गैप्रियोंग किम का डिसाइपल आखिर वो कहाँ है? ये सुन के जैक वैन डो कहता है, आखिर तू है कौन जो बॉस जिनरैंग को ढूंढ रहा है? क्या तू आखिरी दम तक हमें अपनी पहचान नहीं बताने वाला है? क्या तू सच में हमारे हाथ से मरना चाहता है? इतने में ही पीछे से गो की आवाज आती है, नहीं मारना मत। ठीक है, अगर मरना नहीं चाहते तो चुपचाप से बताओ कि आखिर तुम दोनों हो कौन? गीटे किम, मैं तुझसे बोल रहा हूँ, उन्हें मारना मत। जिनरैंग के इन बंदों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है और हमें इनकी जरूरत है ताकि ये जिनरैंग के बारे में हमें बता सके, इसलिए इन्हें मारना मत। जैक वैन डो समझ जाता है ये बंदा गो किम है और कहता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, तो तू गो किम है ना? क्या तू मुझे जानता है क्या? तुझे जानने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। गन और गो, मैंने तुम दोनों बंदों के बारे में सुना है। तुम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में कहीं से टपक पड़े थे। मैंने सुना था कंट्री साइड में तुम लोगों ने काफी ज्यादा हंगामा मचाया है, इसलिए मैं सोच ही रहा था एक दिन तुम लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और मुझे लगता है वो दिन आज ही है। हाशिक शियोंग गीटे को देख के कहता है, तो इसका मतलब ये बंदा है गन? हाँ, काफी अच्छी टाइमिंग है तेरी। आज के दिन तुम दोनों की ठुकाई पिटाई यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से होने वाली है। लेकिन इतने में ही गो कहता है, तुम लोग सच में मेरा दिमाग खराब कर रहे हो क्या? तेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि हम तुझे नीचा दिखा रहे हैं ना? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि तुम उस अजीब से बंदे को गन कैसे कह सकते हो? गन उस बंदे की जितना साइज में बड़ा नहीं है, इसीलिए ऐसे ही कहीं भी गन का नाम लेते मत फिरा करो। गन और उस बंदे में बस एक ही बात कॉमन है कि उन दोनों के बालों का कलर सेम है। गन कोई सड़क में चलने वाली कुतिया नहीं है जिसका नाम तुम कहीं पे ऐसे ही बोलने लग जाओ। पर इतने में ही जैक वैन डो गो के ऊपर काफी सारे पंचेस बजा देता है। गो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और उन सारे पंचेस को सिर्फ अपने पेन से ही ब्लॉक कर देता है और उसी पेन से इसके ऊपर काफी सारे हमले एक झटके में करके इसको साइड कर देता है और कहता है, थोड़ा दूर रह के बात कर। मैं पहले भी ये बात साफ साफ कह चुका हूँ कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। हाशिक शियोंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये गो का किस तरीके का फाइटिंग स्टाइल है और गीटे किम जिसके अंदर खुजली मच रही होती है इन लोगों को खत्म करने की, वो जैसे तैसे करके शांत होता है और इन लोगों को बिल्कुल ऐसे देख रहा होता है जैसे ये कोई बलि का बकरा होंगे। ये हैवान सीढ़ी बजाते हुए अपना मन बहला रहा होता है कि इनको मारने से खुद को रोक ले और इन बावड़ों को अंदाजा भी नहीं होता कि ये कितनी बेकार सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और गो इन दोनों को कहता है, जब तक मैं तुम्हारे बॉस को निपटा नहीं देता तब तक अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ये बात सुन के हाशिक शियोंग पगला जाता है और गो के ऊपर घुमा के एक लात मार देता है, लेकिन गो ने सिर्फ एक पेन से इसकी लात को ब्लॉक कर दिया होता है और पेन का पैना वाला हिस्सा इसके सू की तरफ कर दिया होता है। बट हाशिक शियोंग भी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को टक्कर देने वाला एक बंदा है, इसीलिए इसने गो के पेन को लात मार के तोड़ दिया होता है और कहता है, मैंने सुना था तू हथियारों को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस वक्त तेरे पास कोई हथियार नहीं है। बट इतने में ही इसकी आंख में एक स्प्रिंग उछलते हुए आती है जो कि इस बेचारे के ऊपर बहुत ही बुरी पड़ती है और ये आंख पकड़ के आ ऊ करने लगता है। ये बेचारे उस तरीके से पिट रहे होते हैं जो तरीका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता और गो इसको कहता है, अबे क्या हुआ, मैंने तो अभी कुछ करा भी नहीं, चिल्ला क्यों रहा है? वैसे लगता है तुम लोग मेरे बारे में काफी कुछ जानते हो है ना, तो तुम्हें जरूर ये भी पता होगा कि आगे अब क्या होने वाला है, इसलिए फालतू में छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है। बट इसी के साथ ये दोनों के दोनों अपने स्पेशल पंचेस मारते हैं गो के ऊपर, लेकिन गो कार का वाइपर निकाल के इन दोनों के ऊपर एक इतना खतरनाक हमला करता है कि इन दोनों के लोहे के हाथ आगे से हल्के हल्के कट जाते हैं, मतलब आगे से पूरे बीच से कट जाते हैं। इन बेचारों को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता कि इनके हाथ विंडशील्ड वाइपर से कट चुके हैं और गो इन दोनों को कहता है, बुढ़े नंबर 1 और बुढ़े नंबर 2, तुम दोनों को ये बात साफ साफ बता देता हूँ, मैं और गन कोई वो लोग नहीं है जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में आए हैं। हम लोग सिर्फ गन और गो हैं, सिर्फ इतना ही। मुझे तुम्हारी ये जनरेशन वाली बकचोदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इस बचकानी जनरेशन के खेल पे हमें शामिल मत करो। हम लोग तुम्हारे साथ ये बच्चों वाले गेम नहीं खेल सकते। ऑलराइट, अब एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ, आखिर जिनरैंग कहाँ है? ये दोनों बेचारे हक्के बक्के ही खड़े होते हैं और गो वाइपर से इनके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। ये बेचारे इतनी बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं जैसे इनका रिजल्ट आ चुका है और इनके बाप को पता चल चुका है ये फेल हो गए हैं। एक बाप की तरह गो ने इन दोनों को मारते मारते जमीन में लिटा दिया होता है, लेकिन एक ढीठ बच्चे की तरह हाशिक शियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, आखिर तू जिनरैंग गैंग को समझता क्या है? तो तुझे क्या लगता है हम तुझे सब कुछ बता देंगे? बॉस जिनरैंग के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, तो वो रिश्ता हमसे नहीं तोड़ सकता, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। आखिर साला ये जिनरैंग किस तरीके का बंदा होगा? इससे पहले कि गो इन लोगों को कुछ और कह पाता, एक दरिंदे के सबर का बांध टूट चुका होता है जो अब तक यहाँ पे सीटियां बजा के
खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं गीटे सीधा आता है और बिना कुछ कहे इन दोनों को कुल्हाड़ियों से काट डालता है। इस चैप्टर और वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन ना आए इसलिए मानवा में भी जो दरिंदगी वाले सीन है वो दिखाए नहीं गए हैं, बट गो के सामने से उसे खून उड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा होता है। गीटे की कुल्हाड़ी का रात का डिनर हो चुका होता है और गो से कहता है, ओए आखिर तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने उन बंदों की आंखें देखी थी, उनकी आंखों में अटूट वफादारी थी। ये लोग अपना मुंह कभी नहीं खोलने वाले थे। हमने यहाँ पे अपना समय बर्बाद करा है। और गो की शर्ट में कुल्हाड़ी से खून साफ करते हुए कहता है, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा जिनरैंग तक पहुँचने का। तुझे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना पार्टनर? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक ग्योन्ना जो जमीन में लगभग अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। ये देख के जैक और वास को ये सोच रहे होते हैं कि क्या सच में इन लोगों ने जैक ग्योन्ना को हरा दिया है। साथ ही में डैनियल भी अपने मन में कहता है, जैक ग्योन्ना अनकॉन्शियस हो चुका है। मुझे इस सिचुएशन के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। क्या हमने सच में इस बंदे को हरा दिया है? ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। क्या सच में किंग ऑफ एंचियन हार चुका है? लेकिन किंग ऑफ एंचियन सारे किंग्स में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। वहीं वास को पीछे से बोल रहा होता है, क्यों ना हम उससे ही पूछ लें कि क्या वो हार गया है। और सरप्राइजिंगली जैक ग्योन्ना खुद ही बोल पड़ता है, जेम्स ली मैं हार गया हूँ। जेम्स जैक ग्योन्ना की बातें मोबाइल में सुन रहा होता है और कहता है, मेरे साथ मजाक करना बंद कर। ऐसा नहीं हो सकता कि किंग ऑफ एंचियन सेकंड जनरेशन के बंदों से हार जाए। हाँ, मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन मुझे लगता है मैं पूरी तरीके से गलत था। तू ऐसा इसलिए बोल रहा है जेम्स ली क्योंकि तूने इन बंदों से फाइट नहीं करी। सच में मानना पड़ेगा, ये बंदे ताकतवर हैं। जैसा तूने सेकंड जनरेशन के बारे में बताया था, ये लोग वैसे नहीं हैं। एक के पास परफेक्ट म्यूथाई है, दूसरा साला आयरन फोर्ट्रेस लेके बैठा है। तीसरे बंदे की ताकत की लिमिट्स कहाँ खत्म होती है ये पता ही नहीं चलता। और चौथे बंदे को देख के ऐसा लगता है जैसे शियोंगजी युग सामने खड़ा है। ये सारे के सारे काफी ज्यादा खास हैं। मिस्टर जैक ग्योन्ना, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जेम्स ली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पैर कांप रहे हैं। मिस्टर जैक ग्योन्ना, आखिर तू इतनी बातें कर ही क्यों रहा है? मुझे पूरा यकीन है, मैं तुझे पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे डैनियल पार्क और जिनरैंग चाहिए। हाँ, और मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अभी अपनी हालत में मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर मैं इंचियन वाली डील तेरे साथ क्लोज करता हूँ। इसलिए जैक ग्योन्ना जैसे तैसे अपनी जगह पे दोबारा से उठता है और कहता है, अबे यार ठीक है, तो इनसे लड़ते लड़ते यहाँ पे मर ही जाऊंगा मैं। जैक ग्योन्ना अपना मन मार के इनसे लड़ने के लिए तैयार होता है और जेम्स उसको कहता है, नहीं रहने दे, तेरे एफर्ट्स की वजह से इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। क्या मुझे इनसे लड़ना नहीं है? आखिर तू किस तरीके की ट्रिक खेल रहा है ये? तू तो ऐसा इंसान नहीं है जो लोगों के ऊपर रहम खाता है। आखिर अभी तुझे क्या हुआ? वो सब छोड़ और मोबाइल जिनरैंग को दे। इसके बाद जिनरैंग के हाथ में मोबाइल आता है और जिनरैंग और जेम्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, तो तू है जेम्स ली? हाँ, तुम जरूर मिस्टर जिनरैंग बात कर रहे होंगे। मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है। तो बुशान में उस वक्त आया था जब मैं यहाँ पे नहीं था। मुझे भी इस चीज के लिए काफी बुरा लगता है। हमें उस वक्त मिलना चाहिए था। तो बता, तूने इस बारे में क्या सोचा है? क्या तू बुशान को मेरे हवाले करने के लिए तैयार है या फिर नहीं? ठीक है, मैं बुशान को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बुशान तुझे तब ही दूंगा जो तूने मेरे लोगों के साथ करा है, जब मैं वो तेरे साथ करूंगा। अगर तू बुशान को अपने अंडर में करना चाहता है तो तुझे इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मिस्टर जिनरैंग, तुम मुझे एक्साइटेड कर रहे हो। जेम्स ली, तू बस इंतजार कर हरामखोर, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए जिनरैंग ने फोन तोड़ दिया होता है और डैनियल उसके सामने आके कहता है, जिनरैंग, लेकिन उससे पहले हमें बात करनी होगी। तुमने जरूर जेम्स ली और मुझे पहले बात करते हुए सुना होगा और तुम्हें समझ आ चुका होगा कि मैं उसका कुत्ता नहीं हूँ। मैं जब बुशान आया था तो मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में तो मैं तुझसे मिलना चाहता था। इसलिए जिनरैंग शैंगबेक को कहता है, शैंगबेक, अब ये सब कुछ खत्म करते हैं, मुझे इस बंदे से बात करनी है। जिनरैंग के ये कहते ही यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा होता है क्योंकि शो खत्म हो चुका होता है। एल ग्रुप का चेयरमैन और बाकी के जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी ये बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो और ज्यादा फाइट देखना चाहते थे, बट अभी सबको यहाँ से जाना होगा। और दूसरी तरफ जिनरैंग डैनियल को कहता है, तो डैनियल पार्क, आखिर तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुझे माफ करूंगा या फिर नहीं, ये तेरी कहानी सुनने के बाद डिसाइड करूंगा। ठीक है जिनरैंग, मैं जानता हूँ कि तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो। हमने तुम्हारी गैंग के साथ पंगे करे सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। मैंने तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान करा है उसकी भरपाई करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ सब कुछ करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दोनों को जेम्स ली के बारे में सोचना होगा। वो बंदा कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और मैं अकेला बहुत ज्यादा कमजोर हूँ उसके प्लान को रोकने के लिए। तो तू मुझसे क्या चाहता है? मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। मैं बुशान के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। शैंगबेक और जुनशॉक दूर खड़े होकर सोच रहे
होते हैं कि आखिर वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डैनियल ने जेम्स ली को धोखा दे दिया होता है, ये बात शैंग बेक को अच्छी लगी होती है। लेकिन डैनियल के ऐसा करने से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है यहाँ पे। और शैंग बेक अपने साथ के बंदे जैक वैन डो और हाशिक शॉन्ग को कॉल करता है पूछने के लिए कि आखिर वो कहाँ हैं। लेकिन जैक वैन डो के मोबाइल की रिंगटोन अभी यहाँ पे सबको सुनाई दे रही होती है, भले ही जैक वैन डो यहाँ पे होता भी नहीं। जैक वैन डो का मोबाइल अभी गीटे किम के हाथ में होता है, जो कि जिनरैंग के पीछे से आके कहता है, हेलो जिनरैंग। जिनरैंग कहता है, आज की फाइट खत्म हो चुकी है, वापस चले जाओ। बट यहाँ पे गो किम भी मौजूद होता है और कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शो तो अभी स्टार्ट हुआ है। क्या गो किम, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन गीटे किम जिनरैंग के बिल्कुल करीब आके कहता है, किंग ऑफ बुशान, ये काफी ज्यादा टेस्टी होने वाला है, जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा टेस्टी। मतलब सच में यार, ये गीटे किम का ऑरा एक अलग ही लेवल पे है। ये एक नंबर का आदमखोर इंसान है जिसको इंसानों को देख के मुंह पे पानी आ जाता है। पानी से याद आया, मुझे प्यास लग रही है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।